हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ली उसे गेम सिखा रहा था। यहाँ पे शांकाई गेम सीख तो रही थी पर काफी धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये दोनों ही करना चाहते थे कि ये जीत सके। फिर जब यहाँ पे क्वीन उन लोगों से कह रहा था कि अगर उनके ग्रुप का मेंबर बन के उसे शांकाई को तंग करना पड़े तो फिर वो उनके ग्रुप का मेंबर नहीं बनना चाहता। तो फिर यहाँ पे यंग उससे कहता है कि वो शांकाई की फिक्र इतनी क्यों करता है जबकि शांकाई उसे पसंद भी नहीं करती। तो इसके जवाब में यहाँ पे क्वीन कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसकी खुशी के लिए उसे किसी और के साथ खुश देखने के लिए भी तैयार हूँ। अगर शायद सी भी उसे उसी तरह पसंद करता है तो फिर उसे शांकाई को तंग किए बिना ही उससे दूर रह के उसे खुश देख के खुद खुश रह पाएगा। तो यहाँ पे क्वीन कह रहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं किसी लड़की के ना को समझ पाऊँ, और यहाँ पे सी को भी ये समझ आ रहा था और एहसास हो रहा था कि शायद क्वीन सही कह रहा है, बट उसका ईगो बीच में आ रहा था। गेम से पहले जब हम यहाँ पे शांकाई को दिखाया जाता है जो कि काफी नर्वस थी, बट यहाँ पे ली के साथ ने उसे हौसला दिया। जब ये दोनों हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सी उन दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देख और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं और इस गेम का पहला राउंड ली और शांकाई जीत जाते हैं, तो यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि अगर शांकाई जीत गई तो सी को शांकाई को माफ करना पड़ेगा, और अगर सी जीत गया तो ली कभी भी शांकाई से नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे गेम का आखिरी पड़ाव था और यहाँ पे सी के पास सबसे पावरफुल कार्ड था और वो ये गेम जीतने ही वाला था कि तभी यहाँ पे मिन्जो कहता है कि अगर वो जीत गया तो ली और शांकाई को इस कॉलेज से छोड़ के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बात सुन के शायद सी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भले ही वो उससे गुस्सा है पर वो उसे अपने नजरों से दूर नहीं करना चाहता, और ये बात उसे काफी डरा देती है। और यहाँ पे शांकाई की वजह से वो अपना आखिरी कार्ड नहीं खेलता और गेम गिव अप कर देता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे शांकाई गेम जीत तो चुकी थी, बट इस जीत का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो भी जानती थी क्योंकि सी चाहता तो आसानी से जीत जाता। और यहाँ पे ये सभी लोग सी के बिना ही इनके जीत की खुशी में यहाँ पे डिनर पार्टी कर रहे थे, और यहाँ पे मिन्जो और यान भी खुश थे कि अब इन दोनों को कॉलेज छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इन सब की नजरों में तो ली और शांकाई डेट कर रहे थे, इसलिए उसकी बड़ी बहन इन दोनों को एक कमरे में भेज देती है अकेले बात करने के लिए। और यहाँ पे हमें दूसरी तरफ सी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान और गुस्से में भी था। जब यहाँ पे एक आदमी उससे कुछ कहता है तो यहाँ पे उसे ली सुनाई देता है, और इस वजह से वो काफी गुस्सा होकर उस आदमी की काफी पिटाई कर देता है। और यहाँ ली और शांकाई जब कमरे में थे तो यहाँ पे ली उसे बता रहा था कि बचपन में उसकी ड्राइंग को कोई भी अच्छा नहीं कहता था, सभी लोग उसे खराब कहते थे, लेकिन बस जिन ही थी जो उन्हें अच्छा कहा करती थी। और उसे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिन उसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। यहाँ पे वो शांकाई से भी ये कहता है कि उसे अब तक समझ में नहीं आया सी उससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, बट मुझे आज समझ में आया कि जो लड़की अपने बारे में ना सोच के दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती हो उससे भला प्यार कोई कैसे ना करे। यहाँ पे वो ली साफ साफ तो नहीं कहता, लेकिन हमें समझ में आ रहा था कि वो भी शांकाई को पसंद करने लगा है। यहाँ पे ये सभी लोग बातें कर रहे थे तो यहाँ पे यान कहता है कि ली और शांकाई अकेले कमरे में क्या कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे सी भी वहाँ आ जाता है और यहाँ उसे भी उन दोनों के कमरे में अकेले होने वाली बात पता चल जाती है। सबको यहाँ पे लग रहा था कि सी को काफी गुस्सा आएगा और उसका रिएक्शन काफी अग्रेसिव होगा, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि एक कपल एक रूम में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब यहाँ पे सी अकेले जाके अपने बचपन का टाइम याद कर रहा था, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बचपन में उसने ली के खिलौने को छीनते वक्त उसे तोड़ दिया था, जो कि ली हमेशा ही अपने पास रख के उसे ली से छुपाता था। यहाँ पे वो ये भी कह रहा था कि वो दुनिया में सबसे तो जीत सकता है लेकिन ली से नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके पास वो ताकत है जो सी चाहकर भी अपने पास नहीं ला सकता, और वो ताकत ली की खामोशी है। यहाँ पे शांकाई के डैड का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए ये सभी लोग एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहे थे, बट ये वाला जो घर था वो शांकाई के कॉलेज के काफी नजदीक था। जब यहाँ पे सी शांकाई को कॉलेज में उसकी किताबें लौटाने आया था जो कि वो उसके घर पे भूल चुकी थी, और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे सी शांकाई के साथ काफी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे कि उसे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सब लोगों को समझ में आ रहा था कि उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो शांकाई और ली का साथ ही छोड़ देगा, बट यहाँ पे शांकाई को भी उसका बिहेवियर काफी अजीब अजीब और बदला सा नजर आ रहा था। बट यहाँ पे क्योंकि वो अपने पुराने घर से शिफ्ट हो चुकी थी तो यहाँ पे उसने अपने नए घर के आसपास जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। उसे एक रेस्टोरेंट मिल भी जाता है जहाँ पे एक कुक की रिक्वायरमेंट थी। वो जब यहाँ पे उस रेस्टोरेंट में जाती
जाती है तो यहाँ उसे एक यानिये नाम का लड़का मिलता है जो कि उससे कहता है कि उनके पास हेल्पर्स की पहले से ही काफी कमी है और इस वजह से उसे अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे सी अपने दोस्तों के साथ मिलकर टाइम स्पेंड कर रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही ली आता है तो यहाँ पे वो वहां से चला जाता है। जब यहाँ पे यान और मिंजो ली से पूछ रहे थे कि उसके और शांकाई के बीच में कमरे में क्या हुआ था, फिर वो उनसे कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो यहाँ पे उनके सामने ये बात को एक्सेप्ट करता है कि वो शांकाई को पसंद करने लगा है, बट वो ये भी जानता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी धोखा नहीं देगा। तो यहाँ पे मिंजो उससे कह रहा था कि तुम ये बात सी को क्यों नहीं बता देते। यहाँ ली कहता है कि शायद ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि हमें शायद सी को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा और उसे ये एहसास भी होना चाहिए कि वो जिंदगी में हर उस चीज को नहीं पा सकता जो कि उसे पसंद आए। और इसी दिन के साथ एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।